बैटिंग करने नहीं आएगा तो इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी मुझे जो पार्टनरशिप लग गई थी ना, इसको नजर किसकी लगी है, कभी उंगली कभी पैर कभी कुछ, मतलब उसको बिल्कुल ऐसी है। इंडिया के अलावा किसी और में इतना दमखम एशियन कंट्रीज में और किसी में दम नहीं है जो इंग्लैंड। शानदार रिकवरी हुई है, क्योंकि 140 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद अभी 124 रन और हैं। और यशस्वी जायसवाल एज ऑलवेज इंग्लैंड को खाता हुआ नजर आया हुआ है। अगर आप खुद देख लें कि ओपनिंग के अंदर हम लोगों को केएल राहुल की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है। ये जो हरी पिच पे जो घास होती है ना हरी, ये बहुत सौ को डॉज देती है, बहुत सौ को डॉज देती है। ये नहीं है कि अगर हमारे ग्राउंड में भी घास है यार। आपको याद होगा बेंगलोर टेस्ट मैच जो पाकिस्तान जीता था इंडिया से, घास वाली पिच थी। सलीम जाफर ने 1 ओवर नहीं करा था उसमें, और अपना इकबाल भाई ने और तौसीफ भाई ने आउट करे थे। तो ये हो जाता है बास टाइम, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं पिच को पढ़ना बहुत जरूरी है यार। जिसने पिच को पढ़ लिया आधा काम उसका पक्का हो गया, वही हो गया। लेकिन ये मतलब मैं इस टेस्ट मैच में भी देख रहा हूँ ना कि पहले बैटिंग देने वाला जो इनका सीन है ना, ये मुझे खैर कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, शुभमन गिल, जो आपकी क्रिकेट की बारी थी आज ये जो आपके आप कहते हैं ना हमेशा कि ड्यू हो गया, ड्यू। इस मैच में तो उसको आज जिस वे में खेल रहा था, पता नहीं कैसे लेफ्ट कर दिया, सारी बॉल बैट से खेल रहा था बीच का। वो बॉल थोड़ा सा अंदर भी आया, मेरे ख्याल मिस जजमेंट हो गई उससे। लेकिन वो उसका जो फॉल्ट था ना, वो उसने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। अच्छा लग रहा था आज खेलते हुए। उसके मतलब भी पिच थी। जायसवाल बहुत स्लो खेला आज। जायसवाल बहुत स्लो खेला, जिस तरह तीसरे टेस्ट मैच में आउट हुआ ना दोनों दफा, उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों जिस तरह से शुरू में खेल, अपने घर में इतना बुरा कभी नहीं देखा जितना इस सीरीज में देखा। और कार्स उसको चाहिए थोड़ा, मोटरसाइकिल भी रख ले अपने पास। टंग को तो आपने निकलवा ही दिया यार, बोल बोल के। आपका पसंद ही ज्यादा यार, हमें तो। अबे शुएब बशीर भी था, खेला ईमान से यार। वो तो इंजर्ड हो गया, वरना वो अभी भी होता। शुएब बशीर बहुत लकी है जो इंग्लैंड से खेल रहा है। सही बात बताऊं उसको, और वो बन जाएगा। हाँ, ये नहीं बोल रहा, वो आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा होता हुआ हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन भी तो बात होती है ना बासित भाई, ऑप्शन भी तो बात होती है ना। आप थोड़ी उनके पास ऑप्शंस, पहले ऑप्शन थे तो उस हिसाब से आपको लगता है। वो था अपना सोआंग था, इससे अच्छा बॉलर माइकल वॉन है, इससे अच्छा बॉलर माइकल वॉन था जिस तरह बॉल करता था ना। तो ये देखो आज जो पहले वाला सेशन हुआ ना, उसमें वो बहुत स्लो है। वो बहुत आपको याद हो पिछले ऋषभ पंत ये क्या कर दिया भाई। वो मुझे तो पर्सनली तौर पे बहुत दुख हुआ है। अच्छा, मजे की चीज बताऊं, ऋषभ पंत आज जब खेल रहा था ना, जिस तरीके से ऋषभ पंत खेल रहा था जिस टाइम पे, मुझे तो मेरे तो ज़हन में गुमान को बिल्कुल वो नीचे पॉइंट के ऊपर आ जाए जहां पे मिस हो वहां पे लगता है। जिस तरीके से एक तो आउट होते थे बच के इनसाइड ये कि इंडिया आज तक ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर जीता ही नहीं है, मैनचेस्टर के अंदर। जायसवाल ने आज 50 मारा 1974 के बाद, अब जाके किसी इंडियन ओपनर ने ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर 50 स्कोर किया। तो जायसवाल ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड आज जिसको कहते हैं ना इतने अरसे के बाद 50 मारा, यानी इतना इंडिया के लिए बुरा ये वाला ग्राउंड है। आप अंदाजा लगा लें। आज अगर बात करें इंडिया की बैटिंग की, वो सही है। मैं तो एक दिन के अंदर 250 कर लिया तो सही है। अब देखो ना, विकेटें भी 4 ही गिरी है, 5-6 नहीं गिरी हुई। 4 विकेटें गिरी हैं और ऋषभ पंत रिटायर उसकी जगह कोई और आएगा, वो बैटिंग भी कर सकता है। क्या पता उसका इतना जितना लग रहा था उतना ना हो, एक दिन का पूरा रेस्ट भी तो मिल गया है ना। लेकिन बहुत जोर से बॉल लगी है, वजन भी पड़ रहा था और उसकी चीखें निकल रही थी। बड़ा अच्छा मजे की चीज ये कि तीसरे टेस्ट मैच के बाद भी लग रहा था कि शायद खेलेगा नहीं, कुछ मसला चल रहा था, कोई इंजरी का इशू चल रहा था, उसको लग गई। भाई मिस्टर आईपीएल जो मैन ऑफ द सीरीज थे आईसीएन साइज दर्शन, उसने सही टेस्ट क्रिकेट खेली है आज। मजा है देख के। 150 बॉलों पे उसने 61 स्कोर किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे? ओल्ड स्कूल प्लेयर है। हाँ, मुझे खुशी हुई देख के। मुझे तो पहले भी था कि इसको ना बैक टू बैक खिलाना चाहिए था। 1 डाउन पे 80 ओवर का खेल हुआ है और 80 ओवर के बाद भी नया बॉल नहीं लेने दिया। अंपायर्स ने कहा कि अगर आप बॉलिंग करवाना चाहते हैं इंग्लैंड को तो फिर आपने स्पिनर से ही बॉलिंग करवानी है, क्योंकि रोशनी इस काबिल नहीं है कि इसमें खेल हो सके कि फास्ट बॉलर बॉलिंग करे और बैट्समैन खेले। ये आपको इजाजत नहीं है। स्पिनर से आपने बॉलिंग करवानी है तो करवा लें। तो आखिरी 2-3 ओवर जो 80 ओवर के बाद जो है वो भी पुरानी बॉल से करवाए गए हैं। और द मोमेंट
इंग्लैंड डिसाइडेड कि हाँ हम नया बॉल लेते हैं। अंपायर ने बोला ठीक है देन सी यू टुमारो, मिलेंगे फिर चलते चलते कल। तो अब कल जब उनकी मुलाकात होगी तो सूरत हाल ये है कि 264 बोर्ड पे डाल चुका है इंडिया, 4 खिलाड़ी आउट हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही। And above all, KL Rahul is now the 5th Indian batsman जिन्होंने 1000 रन अपने इंग्लैंड में कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एंड एट द सेम टाइम जयसवाल की अगर बात करें, ही इज द सेकंड फास्टेस्ट रन कंप्लीट जिसने किया 1000 रन्स। राहुल द्रविड़ के बाद ये आते हैं अब। तो बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू टीम इंडिया, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग रिकॉर्ड्स। इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स नॉट अबाउट हैविंग लाइक सो मेनी ट्रॉफीज, एंड वो तो अल्टीमेटली हो जाता है, बट दे आर बोर्न टू मेक रिकॉर्ड्स। और ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, आप देखें एक सीरीज एंड अनकाउंटेबल, जिसको आप कहते हैं ना अनलिमिटेड रिकॉर्ड। आज पंत ने भी एक रिकॉर्ड किया, 1000 रन बाय विकेट कीपर इन इंग्लैंड। एग्जैक्टली 1000 रन्स बाय अ विकेट कीपर। और आप देखिए कि आज कितने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। इफ दिस इज द यंग इंडियन क्रिकेट टीम, आई डोंट नो कि सीनियर्स कितने ज्यादा कैपेबल हो सकते थे। सर ऋषभ पंत पे बात करेंगे, भाई बड़ा जबरदस्त 37 रन पे खेला था, लेकिन जैसे ही बिल्कुल उसके लिए तो काफी मुश्किल होना था। जब वो कल आएंगे तो वो बिल्कुल ही उसी जो है ना पे आएंगे जिस तरह वो पहले खेल रहे थे। वो गेम का चेंज भी वो कर सकते हैं, भाई वो टेस्ट को ओडीआई बना के खेलता है। हाँ, तो वो ऐसे समझो कि इस चीज के वो उसमें एबिलिटी है कि वो जो है ना कि जो गेम उससे नहीं हो सकता वो कहता है वो मैं करके दे दूं। जबरदस्त। सर क्या लग रहा है परफॉर्मेंस? आई वुड डेफिनेटली से कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, एंड इंडिया इज द ओनली एशियन टीम जो कि उनको टफ टाइम दे सकती है। और एक साई सुदर्शन का विकेट गिरा है। ऋषभ पंत उसको पांव पे गेंद लगा है, रिटायर्ड होकर बाहर चला गया। फिर ठाकुर खेलने के लिए आया और काफी अच्छा खेल गया ठाकुर। 19 पे नॉट आउट है और जडेजा भी 19 पे नॉट आउट है। ये दोनों तो क्रीज पे हैं ही। और ऋषभ पंत भी होपफुली रात को जो भी पांव का है उसका भी कोई हल्का फुल्का इलाज हो जाएगा और टुमारो ही वुड बी इन अ पोजीशन टू प्ले। एंड वाशिंगटन सुंदर स्टिल आउट देयर। तो यहाँ पे इस मैदान में पिछले 5 साल का जो एवरेज है पहले इनिंग्स का, तो वो तकरीबन 350 के आसपास है। पोजीशन कि वो 400 के पार तो यहाँ से जाना ही चाहिए। वो जो सडन कोलैप्सेस हो जाते हैं, अगर वो वाले कोलैप्सेस ना हो तो फिर तो ये 400 के पार अगर जाने में कामयाब हो जाएं तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। और इंडिया अच्छा खेला आज, लेकिन सिर्फ एक ही मसला है कि 2-3 बैट्समैन, स्पेशली ऊपर के 3 बैट्समैन, तीनों को अच्छा खासा आगाज मिला। और जयसवाल 58 रन करके गया। साई सुदर्शन ही रियली प्लेड वेल, पहला उसका करियर का 50 था, 61 रन वो बना के आउट हुआ। केएल राहुल ही गॉट द स्टार्ट। तो ये जो स्टार्ट मिले हैं ना 40 रन के, 60 रन के, 58 रन के, तो इसमें से किसी एक को कोई बड़े रन्स में कन्वर्ट करने में नाकाम रहा है इंडिया। किसी एक का अगर 100 की तरफ जाता सिलसिला तो ज्यादा एक आइडियल काम हो जाता, लेकिन उसके बावजूद रन्स जो हैं वो ठीक आ गए 264 पे। देखिए पिच की बात की जाए ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तो इस पिच के ऊपर इंडियन टीम ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप छोटे छोटे पैचेस में देखें, जिस तरह शुरू में पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और जयसवाल की, मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह शुरू में बॉल हिल रही थी, मतलब दोनों ओपनर्स वाल की तरह खड़े रहे और ऐसी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इस पिच के ऊपर करना 94 की बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। वो तो एक जो इस अगर अभी मैं बोल रहा हूं ना, या हर बंदा ये बोल रहा है, या इंग्लैंड की मैनेजमेंट भी ये सोच रही है कि यार आज पूरे दिन इंडिया डोमिनेट करके गया है, और हम कहीं भी डोमिनेट नहीं करके गए, क्योंकि हमने पैचेस में विकेट्स तो निकाली है, बट दिन खत्म होने के ऊपर इंडिया इस टेस्ट मैच में हमसे आगे, मतलब हमारा घंटा इंडिया ने बजाया हुआ है, पकड़ के तगड़ा बजाया हुआ है। इंडिया ने आज जिस तरह रन किए, अगर आप बात करो जयसवाल की इनिंग्स की, अब जयसवाल ने जो 50 मारा, फिर आप केएल राहुल के 46 का अगर देखो, इस पिच के ऊपर आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। 264 ऊपर 4 आउट है इंडिया के, जिसमें ऋषभ पंत रिटायर्ड है। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखे तो हमें तो अच्छा लगता है कि हमारा नेबरिंग कंट्री इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ टफ टाइम दे रहे हैं। इवन तो कंडीशंस इंग्लैंड की है, सारा उनको सपोर्ट कर रहा है, सारा क्राउड उनका है, और बार्मी आर्मी का आपको पता है कि इंग्लैंड की आर्मी किस तरह सपोर्ट करती है, लेकिन स्टिल वो बहुत डट के खेल रहे हैं। आई वुड से कि आगे बुमराह की बॉलिंग है, फोर्थ कंडीशन भी उनको करनी पड़ेगी बैटिंग इंग्लैंड को, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। आई वुड से जिस तरह दूसरे मैच में उन्होंने कमबैक किया था, आई वुड डेफिनेटली से जिस तरह दूसरे मैच में उन्होंने 1000 प्लस स्कोर लगा दिया, फिर 350 रन से हरा दिया था, फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाए, फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए, लगता है किस तरह का जो है वो नजर आया। डेफिनेटली ऐसे ही होगा। भाई देखें तीसरे मैच में जिस तरह की इनकी लड़ाई हुई है, बहुत क्लोज मैच था, बहुत फाइट किया।